उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं की भागम भाग के बाद चुनाव की फिजा बदल गई है। मुद्दे बदल गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग के दाव से एक दूसरे को पटकनी देने के लिए खास रणनीति और प्लान बनाए जा रहे हैं। अखिलेश की ओबीसी चाल के खिलाफ बीजेपी ने भी यूपी में बहुजन का कार्ड चल दिया है। इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण साधने पर पूरा जोर है। सवाल यही है, सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार का दाव चलकर बीजेपी ने क्या संदेश दिया है और क्या बीजेपी स्वामी फैक्टर की काट निकाल पाएगी? अब की बार उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियर का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन बनेगा? प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय के प्रतीक है। अगर आज बस चल जाए इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मोह से बना के दिखाने का काम करेगा। जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। यूपी चुनाव की फिलहाल जो तस्वीर उभर कर अब तक सामने आई है, उसमें अखिलेश का ओबीसी कार्ड। तो बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने कई सवाल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो 80 बनाम की जगह 85 बनाम 15 का नारा दे दिया और चुनाव के रूप को सीधे सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में बहुजन की बात करके इशारा कर दिया है कि इस बार उसकी रणनीति बदली हुई होगी। अगर आज बस चल जाए इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मोह से बना के दिखाने का काम करेगा। साथियों, 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय के प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है, एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने कैसा दांव चला है, उसे भी देख लीजिए। बीजेपी की पहली लिस्ट पर नजर डालें तो उसने सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कुल 107 प्रत्याशियों में से सामान्य उम्मीदवार 43 हैं, जबकि 44 उम्मीदवार पिछड़ी जाति के हैं। इसके अलावा 19 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के हैं। मतलब बीजेपी ने 60% टिकट ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को दिए। खास बात ये भी है कि पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवारों को उतारा है जो आरक्षित नहीं है। इसमें सहारनपुर की सामान्य सीट है, जहां दलित नेता जगपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। सर्व समाज सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। रिजर्व सीट पर भी दलित उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जहां तक दलित वोटर का सवाल है, तो ये वोटर ज्यादातर बीएसपी से ही इंटैक्ट रहा है। पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें। साल 2012 के चुनाव में जाटव समुदाय से बीजेपी को 4%, बीएसपी को सबसे ज्यादा 63% और समाजवादी पार्टी को 14% वोट मिले थे। वहीं 2017 की बात करें तो जाटव समाज ने बीजेपी को 9%, बीएसपी को 86% और समाजवादी पार्टी को 3% वोट दिए। यानी 2012 से 2017 में बीजेपी के जाटव वोट में 5% का उछाल आया। वहीं एसपी का वोट करीब 11% कम हो गया। इसी तरह अन्य दलित की बात करें तो साल 2012 में बीजेपी को अन्य दलित का 8%, बीएसपी को 48% और एसपी को 17% वोट मिला। वहीं 2017 में अन्य ओबीसी समाज ने बीजेपी को 31%, बीएसपी को 43%, जबकि एसपी को 10% वोट दिया। यानी अंतर एक बार फिर साफ साफ नजर आया। 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी का वोट बैंक जहां 23% बढ़ा,
वहीं समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट 7% घट गया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की इस बार ओबीसी और दलित वोट बैंक पर नजर है, ताकि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को साध कर सत्ता के शिकार तक पहुंचा जाए। हालांकि बीजेपी ने भी रिजर्व सीट पर दलित चेहरा उतार कर ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के हर हथियार की काट के लिए तैयार है। दलित ओबीसी वोट बैंक को साध कर ही पिछले चुनाव में बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक पहुंची थी, और अब जब हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे चुके 14 विधायकों ने बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया, तो बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर ओबीसी दलित उम्मीदवारों को उतारकर बड़ा दांव चल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।